बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर ज़ूलॉजी के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अभी जैसा कि 4 दिसंबर को टेस्ट अनाउंस हुआ है, अब सुना है कि कुछ स्टे लगा हुआ है लेक्चरर बायोलॉजी के भी और ज़ूलॉजी के भी, तो वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वो टेस्ट कब होने जा रहा है और उसके बाद इसका सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, इसमें बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तमाम बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिएगा, इंशाल्लाह जो भी कंफ्यूजन होंगी वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं कि आइदर बीएड इज नेसेसरी फॉर लेक्चरर और नॉट। ठीक है, सबसे जरूरी बात जो बच्चे पूछते हैं और बार बार पूछते हैं, बेटा लेक्चरर के लिए बीएड जरूरी नहीं होता, जस्ट आपने बीएस या मास्टर्स इन ज़ूलॉजी किया हुआ है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते होते हैं और सिलेक्ट भी हो जाते हैं। और उसके बाद बच्चे पूछते हैं क्या सर एमफिल वालों को प्रेफरेंस दी जाती है? नहीं, एमफिल वालों को भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बीएस या मास्टर्स है। अगर आपकी वो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन कंप्लीट है तो आप लोग इसके अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। अब अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जो बीएस या मास्टर्स इन ज़ूलॉजी की है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते होते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं इसका पेपर पैटर्न वगैरह। उससे पहले बेटा ऑथेंटिसिटी बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो भी तैयारी करवा रहे हैं जिन्होंने खुद भी लेक्चरर का कभी टेस्ट नहीं दिया और वो भी गाइड कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिलेक्टेड एज ए लेक्चरर ज़ूलॉजी इन टॉप 10 कैंडिडेट्स फ्रॉम पीपीएससी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबशिर अहमद, इधर भी आपको नाम नजर आ जाएगा। लेक्चरर बायोलॉजी के तौर पर सिलेक्ट हुआ तो वहां पर भी आप लोगों को ये मेरा नाम नजर आ जाएगा। ये पीपीएससी के अंदर, और पिछले 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तैयारी करवा रहे हैं लेक्चरर बायोलॉजी की भी, ज़ूलॉजी की भी, और इंग्लिश, उर्दू, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्लाइड पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। अब इसके बाद आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चरर ज़ूलॉजी का जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा? बेटा, इसके अंदर 100 एमसीक्यूज का टेस्ट आता है, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होता, जस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल टेस्ट होता है जिसमें 100 के 100 हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और सारे के सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आते हैं। इसमें कोई जनरल नॉलेज वगैरह पीपीएससी की तरह से नहीं आता। अब जो एक और इंपॉर्टेंट बात, बच्चे कहते हैं कि सर इसका सिलेबस बता दें। बेटा, पीपीएससी, एजे के पीएससी, एसपीएससी, के पीपीएससी, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है सिवाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, किसी ने भी अपना सिलेबस है वो नहीं बताया हुआ। तो सिलेबस मैंने कहां से लिया? अपने एक्सपीरियंस की बेस पर। सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 7-8 साल के एक्सपीरियंस से खुद टेस्ट पास किए, मल्टीपल टेस्ट पास किए, मल्टीपल सिलेक्शन हुई। तो उस एक्सपीरियंस की बेस पर जो बेसिक टॉपिक्स हैं एफएससी से लेकर मास्टर्स तक, जो कि जरूर हर बच्चे को आने चाहिए, वो अगर आप कवर कर लें, ये जो आउटलाइन मैं बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों की 100% तैयारी हो जाएगी। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी होंगी वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 इसके अंदर। तो ये आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो आउटलाइन तैयार की है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी है, ये हम लोग तैयार करेंगे कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी में ब्रांचेज हैं, उसके बाद स्कोप ऑफ ज़ूलॉजी है या बेसिक्स ऑफ ज़ूलॉजी है, ये इसमें कवर करेंगे। उसके बाद साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी का पोर्शन है, ये कवर करेंगे जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स, उनके फंक्शंस, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिस्कस करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तैयार करेंगे। इसके अंदर एंजाइम्स की टाइप्स, एंजाइम की फंक्शनिंग वगैरह ये स्टडी करेंगे। बायोएनर्जेटिक्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का पोर्शन हम तैयार करेंगे। क्रोमोसोम और डीएनए वाले के अंदर हम तैयार करेंगे क्रोमोसोम और डीएनए का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसकी टाइप्स, उसके बाद रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और सेल डिवीजन के अंदर सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, माइटोटिक एरर्स और मियोटिक एरर्स डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वेरिएशन और जेनेटिक्स के अंदर बेसिक जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद वायरसेस हैं, ये डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स, उससे फैलने वाली बीमारियां, उसका स्ट्रक्चर, इसी तरह से बैक्टीरिया का, प्रोटिस्टा का, फंजाई का, किंगडम एनिमिलिया की बेसिक क्लासिफिकेशंस, वाइल्ड लाइफ का पोर्शन तैयार करेंगे। उसके बाद एवोल्यूशन में माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन, ये तैयार करेंगे। ज़ूलॉजी और पैलियोंटोलॉजी का पार्ट तैयार करेंगे।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक्स और जनरल इकोलॉजी, जिसके अंदर कम्युनिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पोल्यूशन इकोलॉजी और रेडिएशन इकोलॉजी, ये सारे के सारे पोर्शंस हैं, ये कवर होंगे। अब आगे ये जो पोर्शन है इसके अंदर बेटा एनिमल क्लासिफिकेशन है, ये सारी की सारी डिस्कस करेंगे। और ये इसके अंदर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, निमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा और फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, इनकी क्लासिफिकेशन, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी जनरल बॉडी फॉर्म्स हैं, ये स्टडी करेंगे। इनके लिए जर्नल 2 ही बुक्स मोर देन इनफ है, मिलर, आर्ले और हिकमैन। जो भी एडिशन अवेलेबल है कोशिश करें लेटेस्ट एडिशन से पढ़ें, वरना जो भी एडिशन उनका अवेलेबल है ये जो चैप्टर्स हैं ये मिलर, आर्ले और हिकमैन से हो जाएंगे। इसके लिए ये इस पोर्शन के लिए आप लोग कैंपबेल बायोलॉजी, रावन बायोलॉजी, FSC फेडरल बायोलॉजी और वाइल्ड लाइफ के लिए हनी पब्लिशर्स की वाइल्ड लाइफ की बुक है, ज़ूलॉजी और पैलियोंटोलॉजी के लिए सैयद साबर अली की बुक है, वो आप लोग यूटिलाइज करेंगे। इसके अलावा भी जब जो हमारा 3 माह का सेशन होता है, इस 3 माह के सेशन में इसके अलावा भी मैं बुक्स है वो प्रोवाइड करता हूँ। हर चैप्टर को मल्टीपल बुक्स से आप लोगों ने तैयार करना होता है। अब इसके अंदर प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट, फिजियोलॉजी का पोर्शन तैयार करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स एंड सेंसेस, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, होमियोस्टेसिस, सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी और गैसियस एक्सचेंज, ये फिजियोलॉजी का पोर्शन, ये भी आप लोग इन्हीं बुक्स से तैयार करेंगे। जो रिकमेंडेड, बच्चे कहते हैं कि सर कोई एक रिकमेंडेड बुक, कोई MCQs का डाटा दे दें। बेटा सबसे बड़ा फेलियर रेशियो है वो सिर्फ MCQs की बुक्स को पढ़ना या शॉर्टकट लेना है। जो बच्चा थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेगा, थ्योरेटिकल तैयारी नहीं करेगा, वो टेस्ट पास नहीं कर सकता। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, हम खुद सेलेक्ट हुए हैं। तो किस बेसिस पर सेलेक्ट हुए हैं? क्योंकि हमने थ्योरेटिकल तैयारी की और करवाई। आप लोगों को भी यही रिकमेंडेशन होगी कि कोई एक ऐसी ऑथेंटिक बुक अवेलेबल नहीं है जो आपको रिकमेंड करता, वरना सबसे पहले मैं आपको ये बुक बताता कि ये बुक ले ले। अब इल्मी, कारवान, डोकर्स और पता नहीं किन किन की बुक्स है आप लोगों को लेक्चरर ज़ूलॉजी और बायोलॉजी की मिलेंगी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी की मिलेंगी। खुदा रहा वो बुक मत यूज करें, उनका कोई सर पैर नहीं होता। A to Z जो तैयारी करनी, ये आपको तरतीब बता दी है, चैप्टर्स बता दिए, ये बुक्स बता रहा हूँ, इन बुक्स से तैयारी करनी है। हमारे कोई नोट्स नहीं है, मैं हमेशा थ्योरेटिकल यही बुक्स प्रोवाइड करता हूँ, इन्हीं बुक्स से ही हमने तैयारी करनी है। इनमें कौन कौन सी बुक्स है बेटा? मिलर आर्ले की बुक है, ठीक है। मिलर आर्ले का लेटेस्ट एडिशन जैसा कि 12वां एडिशन है वो हो गया। हिकमैन ज़ूलॉजी उसका लेटेस्ट 19th एडिशन है वो हो गया। FSC की पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक, फेडरल की पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक, कैंपबेल बायोलॉजी, रावन बायोलॉजी, PS वर्मा की बुक है जिसके अंदर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और मोलेकुलर बायोलॉजी मौजूद है। या इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट ज़ूलॉजी का पोर्शन एक PS वर्मा की बुक में मौजूद है, वो भी ले सकते हैं। और पैलियोंटोलॉजी और ज़ूलॉजी के लिए सैयद साबर अली की बुक। ये चंद एक वो बेसिक बुक्स हैं जो कि आपके पास मस्ट हार्ड फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए। ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको पीछे डिस्कस किए हैं ये सारी बुक से तैयार करने। बच्चे कहते हैं इतनी बुक से कैसे तैयार करेंगे? मैं कहता हूं कि 3 माह में आराम से बंदा तैयारी कर सकता है। कैसे? ये एंडोक्राइन सिस्टम है, जैसा कि इसके अंदर आपको पता है ग्लैंड्स हैं और हार्मोन्स हैं। ये कैसे तैयार करेंगे? मैं बच्चों को कह देता हूं हर टेस्ट के अंदर 2 दिन देता हूं तैयार करने के लिए। सबसे पहले मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करता हूं। हमारे जूम पर लाइव लेक्चर नहीं होते, हम रिकॉर्डेड फॉर्म में हमेशा लेक्चर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा, जूम पर सिर्फ 100 स्टूडेंट अटैच हो सकता है। मेरे पास 400 500 स्टूडेंट एक सेशन के अंदर होता है, तो इसलिए जूम पर पॉसिबल ही नहीं। तो हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किए हुए लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद मैं वॉइस में गाइड करता हूं जो पेड ग्रुप हमारे व्हाट्सएप के होते हैं उनके अंदर, कि मैं बताता हूं कि बेटा ये एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे पहले आप लोगों ने FSC से तैयार करना है, देन फेडरल से तैयार करना है, फिर कैंपबेल की बुक से तैयार करना है, देन रावन की बुक से तैयार करना है, फिर उसके बाद मिलर आर्ले और हिकमैन की बुक से तैयार करना है। 6 बुक्स होगी, एक चैप्टर है। अब तैयार कैसे करना है? खुद को एज ए PPSC या AJ के PSC या जिस भी पब्लिक सर्विस कमीशन के आप स्टूडेंट हैं तो खुद को एग्जामिनर कंसीडर करें और लाइनों को हाईलाइट करें। रट्टे नहीं मार रहे हैं, जस्ट हाईलाइट करना है कि जो लाइन MCQs बन सकती है। अब 6 की 6 बुक्स में आपने चीजें हाईलाइट कर लें, उनको चाहे राइट अप कर लें, चाहे अपने 1 लाइनर नोट्स बना लें, जैसे दिल करता है। वो जो नोट्स होंगे जो आपने खुद तैयार किए हैं, हर लाइन को आपने खुद पिक करके साइड पे किया है, तो वो जो तैयारी होगी ना वो बेहतरीन तैयारी होगी। और इसी तरह से हर 2 दिन के बाद एक टेस्ट होता है। सबसे पहले मैं वॉइस शेयर करता हूं, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर शेयर करता हूं, देन उसकी बुक्स प्रोवाइड करता हूं। उसके बाद उसका जो हर 2 दिन बाद टेस्ट है, ये 2 ग्रुप हमारे व्हाट्सएप के बने होते हैं। एक पेड ग्रुप जो होते हैं यानी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट के ग्रुप होते हैं, उसके अंदर एक
हमारा ग्रुप होता है टेस्ट ग्रुप, जिसके अंदर सारी चीज़ें वो ओनली फॉर एडमिन होती है चैट, उसमें मैं टेस्ट, ये बुक्स, मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करता हूं। और एक डिस्कशन ग्रुप होता है जिसके अंदर टेस्ट डिस्कस किए जाते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि हम टेस्ट कैसे लेते हैं। बेटा 100 नंबर का हम टेस्ट शेयर करते हैं हर चैप्टर का। 2 दिन आप तैयारी करते हैं, वीडियो लेक्चर सुनते हैं, सारी बुक्स से पढ़ते हैं। जब तक सारी बुक्स से नहीं पढ़ेंगे हमारा टेस्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते, इतना टफ टेस्ट होता है। अब इस टेस्ट सेशन से अगर आप लोग गुजर जाते हैं तो आप इंशाल्लाह जरूर पास करेंगे। सैकड़ों के फॉर्म में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनके रिव्यूज हैं, वो भी मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले आ जाते हैं जी, मैं अब 100 नंबर के एमसीक्यूज का टेस्ट शेयर किया, तो मैं इस तरह से शेयर करूंगा। मैं बच्चों को कहूंगा कि मैंने 7 बजे टेस्ट शाम को शेयर करता हूं। 7 बजे तक टेस्ट शेयर हुआ, आप लोगों को कह देता हूं बेटा इसकी की तैयार करें। की आप कैसे तैयार करेंगे, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग शुरू कर देंगे। पहले का फर्ज करो आपको अल्फा ऑप्शन ठीक लगा, दूसरे का बीटा ऑप्शन ठीक लगा, तीसरे का चार्ली, चौथे का डेल्टा, पांचवें का फिर अल्फा सही लगा, आप 100 नंबर की तैयार कर लेंगे। 8:30 बजे मैं की शेयर करूंगा, आप की के साथ अपनी की कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा आपके नंबर कितने हैं। फिर उसके बाद मैं पोल क्रिएट करूंगा, पोल के अंदर आप लोग आंसर कर देंगे कि हमारे इतने इतने नंबर हैं। जिस क्वेश्चन में मसला होगा उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, डिस्कशन ग्रुप में पुट अप करेंगे, वहां पर उसका आंसर कर दिया जाएगा। इस तरीके से हर चैप्टर का 2 दिन बाद टेस्ट होता जाता है, उससे आपकी प्रैक्टिस होती है और मल्टीपल बुक्स से आपकी रीडिंग हो जाती है। देयर इज नो शॉर्टकट टुवर्ड द सक्सेस, कोई भी शॉर्टकट नहीं। अगर शॉर्टकट कोई एमसीक्यूज की बुक पढ़ रहे हैं या आपको ये गाइड कर रहा है तो सबसे बड़ा जहर वो घोल रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि 16 जमातें आप लोगों ने पढ़ी हैं पास होने के लिए, ना कि शॉर्टकट ढूंढने के लिए। अगर एचईसी ने कोई रिकमेंडेड बुक बताई होती या किसी यूनिवर्सिटी ने बताई होती या कोई ऐसी बुक अवेलेबल होती तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गाइड करता। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जोलॉजी के ऑल ओवर द पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो आप लोग भी इसी लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट स्लाइड पर भी नंबर दिया हुआ है, तो लास्ट स्लाइड पर भी नंबर दिया हुआ है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस बुक है जिसके अंदर ये सारे चैप्टर हैं। ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं हमेशा यही कहता हूं कि पहले सारा थ्योरेटिकल पढ़ें, उसके बाद एमसीक्यूज की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब बच्चों को बुक्स का पता नहीं चलता। ये बेटा ये हिकमैन का लेटेस्ट एडिशन 19th एडिशन है, ये उनके राइटर्स भी दिए हैं। ये मिलर हार्ले का 12th एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, ये लेना है। ये रावन का 13th एडिशन है, ये कैम्पबेल बायोलॉजी का 12th एडिशन है। ये बुक्स आपके पास मस्ट होनी चाहिए हार्ड फॉर्म में। ये फेडरल की बुक पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक है, ये आपके पास मस्ट होनी चाहिए। ये हमारा सेशन है बेटा, जो कि अभी सेशन जो है हर 3 महीने बाद हमारा सेशन कंडक्ट करते हैं। इसकी 5000 हमारी फी होती है, 3 मंथ्स का कंप्रीहेंसिव सेशन होता है। और अभी 15 नवंबर से एक और सेशन शुरू होने जा रहा है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 034244700091 ये मेरा नंबर है, इस पर रब्ता करके आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा हम केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, बॉटनी, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, बायोलॉजी, जोलॉजी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और स्कूल एजुकेशन से रेलिवेंट एसएसटी की सीट्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो जो भी एस्पायरेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी रिसेंटली जो एसएसटी का रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कामयाब हुए हैं। ये उनके रिव्यूज़ हैं। ये एजे के पीएससी का ये एसएसटी का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, तो उसके अंदर ये बच्चों के रिव्यूज़ के साथ आप लोग लिस्ट देख सकते हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। अब ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। ये इससे पहले पीपीएससी के काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनके रिव्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों के पीपीएससी के काफ़ी सारे और भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ भी सिलेक्ट हुए हैं, लेक्चरर बायोलॉजी भी सिलेक्ट हुए हैं, लेक्चरर जोलॉजी। ये एक लंबी लिस्ट है, उनमें कुछ मैंने ऐड किए हैं। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ये एस्पायरेंट के रिव्यूज़ हैं जो कि हर बैच के बाद सैकड़ों की फॉर्म में रिव्यूज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इतने ज़्यादा एक स्लाइड में लगाना पॉसिबल नहीं था, तो हमारे चैनल भी बड़ा बड़ा रिव्यूज़ से वीडियो की फॉर्म में रिव्यूज़ पढ़े हैं, वैसे पढ़े हुए हैं, इवन हमारे फेसबुक पेज पर पढ़े हुए हैं, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ये रिव्यूज़ हैं चंद एक स्टूडेंट्स के, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। रजिस्टर होना चाहते हैं तो बेटा 15 नवंबर से एक और सेशन शुरू होने जा रहा है, वो कर सकते हैं। अगर आप लोग ये 3 मंथ्स के सेशन का डाटा परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज करना तो इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।